आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट में हम 4 चैप्टर पर आधारित सवालों को इतना बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स कि इन 4 चैप्टर पर आधारित सवाल आपके गलत नहीं होंगे, लेकिन आपको पूरी क्लास को बहुत ही ईमानदारी के साथ और पूरी लगन के साथ आपको देखना और समझना पड़ेगा। तो साथ के साथ आप सवालों को लगाते चलिएगा, अगर ना आए तो आप सोल्यूशन को देखते हुए चलिएगा। और आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी रीजनिंग पूछी जाती है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा मन लगाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखो हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, एनालॉजी का है। कैसे इसको सॉल्व करना है कि 6 का जो रिलेशन 252 के साथ है, सेम लॉजिक से 5 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 6 को जिस प्रकार 252 लिखा गया है तो 5 को उसी लॉजिक से हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो आप एक मेरा छोटा सा बात याद रखिएगा। बात क्या है सर कि अगर छोटी संख्या को बहुत बड़ी संख्या बना के लिखेगा, अगर छोटी संख्या को बहुत बड़ी संख्या बना के लिखेगा तो वहां पर हम या तो मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो क्यूब करते हैं। ठीक है, ये 2 बातें आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर छोटी संख्या को बहुत बड़ी संख्या बना के लिखा है तो या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करेंगे। ठीक है, तो चलो इसका हम थोड़ा सा कलर जो है डार्क कर लेते हैं, जिससे आपको डार्क दिखाई दे। ठीक है, चलो ये बात आपने यहां तक समझ ली ना। तो अब हम चलो इस पे अप्लाई करते हैं। देखो 6 से हमें जो है 252 के आसपास पहुंचना है, तो हम 6 का क्या कर सकते हैं सर, 6 का हम कर देंगे क्यूब। और 6 का जब हम क्यूब करते हैं तो 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। सर 252 तो अभी दूर है 216 से, तो 216 से अगर हमें 252 बनाना पड़ेगा तो 216 में हमें क्या करना पड़ेगा, 36 को जोड़ना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा 252 हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पर 5 का क्यूब करते हैं। तो अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो हो जाएगा 125 हो जाएगा। यहां पर हमने 36 को जोड़ा है, यहां पर भी अगर हम 36 को जोड़ देते हैं तो हमारे सामने कितना संख्या हो जाएगी, 6 5 11 5 2 7 1 कितना हो जाएगा, 8 181 हो जाएगा। पर देखिए 181 ऑप्शन में है, आप बोलोगे सर नहीं दिया गया है, तो क्या ये हमारा लॉजिक गलत हो गया? नहीं डियर फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यहां पर उसने क्या किया है, ये जो 36 जोड़ा है ये 36 आया कहां से, ये 36 कहां से आया? तो आप बोलोगे सर अगर इसी 6 का हम स्क्वायर कर देते हैं तब ये 36 हो जाएगा। अच्छा ये बात है सर, तो मतलब यहां पर हमने 5 का क्यूब किया है और इसी 5 का हमें करना है स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 125 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 25 को जोड़ना पड़ेगा, तो संख्या हो जाएगी हमारा 150 हो जाएगी। 150 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब जब कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है कि एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या बना के लिखा गया है, तो मेरा वो कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आपको सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके का सवाल आपने कभी ना कभी तो सामना किया ही होगा, है ना। देखो बोल रहा है कि 72 को जिस लॉजिक से 14 लिखा गया है, 96 को जिस प्रकार उसने 54 लिखा है, तो 87 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक छोटी सी बात याद रखिए, सवाल विदिन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। बात क्या है सर, अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा तो या तो डिजिट को हम ऐड करते हैं, या तो डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 बात आप याद रख सकते हैं। अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया गया है तो या तो डिजिट को ऐड कर लेंगे, या तो डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलो तो अगर यहां पर हम डिजिट को ऐड करते हैं तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। 14 तो नहीं आया सर, 9 और 6 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। 54 तो नहीं आया सर। अब दूसरी बात क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कर देते हैं। देखो 7 72 के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 दूनी हो जाएगा 14। 96 के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 छके हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक 87 के दोनों अंक को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 सते हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका करेक्ट जवाब। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 56 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर।
उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इतनी बातों को समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, यदि आपको मेरी थोड़ी सी भी बात याद होगी तो यह सवाल महज 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखो, बोल रहा है कि 12 को जिस लॉजिक से 72 लिखा गया है, 22 को जिस लॉजिक से 242 लिखा गया है, तो सेम लॉजिक से हम 18 को क्या बना सकते हैं। तो सर 12 को उसने 72 बनाया है। बात वही है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या मल्टीप्लाई जरूर करते हैं। तो देखो, 12 से 72 बनाने के लिए 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 छंगे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब अगर 22 से हमें 242 पे जाना है तो सर 22 को हम करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, तब हम पहुंचेंगे 242 पे। सर यहां पर 6 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर 11 से मल्टीप्लाई किया। लॉजिक क्या लगाया गया है, देखो यहां पर 12 था, 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया। ये 6 आया कहां से, सर ये 6 जो है इसी 12 का आधा है। मतलब जो यहां पर संख्या है पहले उसे लिख लेंगे, तो यहां पर संख्या तो 18 है, हम 18 को लिख लेंगे, फिर इसी संख्या का आधा, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 18 नंबे कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, 162 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहां तक के सवालों को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपने यहां तक बातों को समझने का भी प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगले टाइप के सवाल पर चलते हैं। देखो अगला आपके सामने प्रश्न है। देखो बोल रहा है सर कि 13 का जो रिलेशन 109 के साथ है, 24 का रिलेशन क्या होगा। सर बात वही है, आपकी छोटी संख्या से बड़ी संख्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या मल्टीप्लाई कर लो डियर फ्रेंड, स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो। तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। अगर 13 से हमें 109 तक आना है तो 13 को हमें मल्टीप्लाई सबसे पहले करना है ना। तो 13 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर 13 8 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। यहां पर 109 लिखा है सर, तो यहां पर अगर हम 5 को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हमारा 109। ठीक है, तो देखो इस 13 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो इस 24 को भी आपको करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई। और देखो यहां पर आपने 5 जोड़ा था ना, तो यहां पर भी हम 5 को जोड़ेंगे, तो 24 8 कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। यहां पर अगर हम 5 को जोड़ देते हैं तो हमारे सामने संख्या हो जाएगी 197 हो जाएगी। तो 197 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये 2 टाइप का सवाल तो अब आपका कवर हो जाएगा कि सर अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है या बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाई गई है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 का जो रिलेशन 20 के साथ है, सेम लॉजिक से 7 का रिलेशन क्या होगा। तो देखो 3 से हमें 20 बनाना है, तो एक तरीका हमें ये दिखाई दे रहा है कि सर 3 में अगर हम क्या करेंगे, 17 को जोड़ देते हैं, तो 17 3 कितना हो जाएगा, 20। अब यहां पर भी अगर हम 17 को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 24। पर 24 का तो कहीं ऑप्शन में नामो निशान नहीं दिया गया है ना, नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब सर हम क्या करेंगे, देखो अब आपको करना है प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। नंबर एनालॉजी की प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है प्राइम नंबर को, सेकंड प्रायोरिटी जो देनी है वो आपको देनी है स्क्वायर को, थर्ड प्रायोरिटी जो देनी है वो देनी है आपको क्यूब को देनी है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर का आपका जो है नंबर एनालॉजी का प्रॉपर्टी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा या प्ले लिस्ट से आप जाके देख लीजिएगा। तो देखो प्राइम नंबर सर 3 प्राइम नंबर तो है, 20 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त। हमें क्या करना है सर, स्क्वायर करना है। चलो अगर हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा, 9। सर 20 तो अभी दूर है, तो चलो डियर फ्रेंड्स 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अरे सर अभी भी तो हम 20 पे नहीं पहुंचे। अरे भैया आप 18 में 2 को जोड़ दो ना बाबू। देखो 18 में अगर हम 2 को जोड़ देते हैं तो 18 2 20 हो जाएगा। तो यहां पर संख्या 7 है, जो आपने इसके साथ
पूरा आपने रूल अप्लाई किया है, सेम लॉजिक जो है इसके साथ अप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 का आप स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा 49। यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 49 दूना कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा 2 ऐड किया था ना, तो 98 में भी 2 ऐड कर दीजिएगा। तो 98 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 100 तो ऑप्शन डी में दिया गया है सर, और यही तो हो गया आपका राइट आंसर। एक चैप्टर हमने यहाँ पर 5 सवालों में समाप्त किया डियर फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा इतना कॉन्सेप्ट पता है तो ये मान के चलिएगा कि आपके 70 से 80% नंबर एनालॉजी का चैप्टर सवाल जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक पर डियर फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए अल्फाबेट्स का जो है प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, हमें ये रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं याद है तो हम जैसे जैसे बता रहे हैं आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आपको भी याद हो जाएगा। देखो बोल रहा है कि यदि a बराबर लिखा है 2, o बराबर लिखा है 30, x बराबर लिखा है 48, तो पूछ रहा है कि सब का मान क्या होगा। तो देखो ए का जो प्लेस वैल्यू होता है 1 होता है, उसने लिखा कितना है 2। ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, उसने लिखा कितना है 30। यक्स का प्लेस वैल्यू होता कितना है 24, उसने लिखा कितना है 48। तो अब आपको इतनी बात तो समझ में ही आ गई होगी कि 15 से 30 बनाने के लिए 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो जाएगा। मतलब यहां पर जो लेटर है उसको लिखेंगे, उसका डबल करके लिख देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर है सा, यस का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19, ए का होता है 1, डब्ल्यू का होता है 23 होता है। तो 19 का डबल कितना हो जाएगा 38, 1 का डबल हो जाएगा 2, 23 का डबल हो जाएगा 46। अब इसको हम क्या करेंगे सर, इसको एक ही तरीका बचा है डियर फ्रेंड्स, आपको करना पड़ेगा ऐड। अगर आप अब मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। देखो 38 2 40, 40 46 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। किसका मान, शाह का मान क्या होगा 86 होगा। 86 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए कोड आप याद करते रहिएगा, साथ के साथ जो जो लेटर मिल रहे हैं उनका कोड आप याद करते हुए चलिए। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का। देखो बोल रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में ई बराबर 5 लिखा है, ऑटल बराबर 12 लिखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लैम्ब का कोड क्या होगा। तो देखो ई को उसने क्या लिखा है सर 5 लिखा है, तो ई का प्लेस वैल्यू होता 5 है, उसने 5 ही लिखा है। चलो सर ऑटल के साथ अप्लाई करते हैं। एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू आपका 15 होता है, टी का प्लेस वैल्यू आपका 20 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। सर इतनी बड़ी संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो 12 तो नहीं आएगा, 12 तो नहीं आएगा। तो चलो एक बार आप जोड़ कर ही इनको देख लीजिए। देखो 20 15 आपका कितना हो जाएगा 35 5 40, 40 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सर उसने 12 लिखा है तो 60 से 12 हम कैसे बनाएंगे। आप बोलोगे सर अगर हम 60 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तब हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 12। ठीक है, तो चलो लैम्ब के साथ भी अप्लाई करो। देखो यल का 12 होता, यल का 12 होता है, ए का 1 होता है, यम का 13 होता है, बी का 2 होता है। तो 12 1 13 2 को जब हम ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। सर 28 को हम किस संख्या से डिवाइड करेंगे, तो इसको हमने जो 5 से डिवाइड किया है, इसको 5 से डिवाइड करने का लॉजिक क्या था, लॉजिक क्या था इस 5 को डिवाइड करने से। देखो यहां पर ऑटल में जो है कितने लेटर हैं ये देखो, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, कितने लेटर हैं 5, इसीलिए हमने ऑटल के वर्ड का प्लेस वैल्यू ऐड किया, उसको 5 से डिवाइड किया। तो सर हम लैम्ब का लिख रहे हैं तो इसमें कितने लेटर हैं 1 2 3 4, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 सते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। मतलब लैम्ब का क्या होगा 7 होगा। 7 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़िया सवाल था, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, देखो अगर ई को आप लिखते हो तो ई में कितने लेटर थे 1 लेटर थे, तो 5 को 1 से डिवाइड कर देता 5 ही आ जाता। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को बोल रहा है कि OW
NHEQ लिखा जाता है उसी कूट भाषा में संडे को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो अब हमें क्या करना है, लेटर दिया गया है सर, तो लेटर लिखा है, इसका हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखो यम लिखा है ना, यहाँ पर देखो यम लिखा है, यम का प्लेस वैल्यू होता है 13, ए का होता है 1, डी का होता है 4, आर का होता है 18, ए का होता है 1, यस का होता है 19। अब इसका प्लेस वैल्यू आप लिख लो, ओ का कितना होता है 15, डब्ल्यू का होता है 23, एन का होता है 14, एच का होता है 8, ई का होता है 5, क्यू का होता है 17। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो हमें देखना है, या तो आगे से आप देख लो कि इसका कुछ रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और या तो आप पीछे से देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर तो हम कर सकते हैं, 13 में 2 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, लेकिन 1 में 22 जोड़ना पड़ेगा, तो इतना डिफरेंस लेकर तो सवाल कोडिंग डिकोडिंग में नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे सर, अब पीछे से, पहले का पीछे से रिलेशन बनाओ। देखो अगर 13 से हमें 17 पे जाना है तो आप बोलोगे सर +4 कर दो, अगर 1 से हमें 5 पे जाना है आप बोलोगे सर +4 कर दो, अगर 4 से हमें 8 पे जाना है सर +4 कर दो। ठीक है, अब देखो 18 से अगर हमें यहां पे जाना है तब हम 3 माइनस करेंगे, लेकिन 1 से 23 पे आने के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो देखो अगर 19 से हमें 15 पे आना है -4 करेंगे, 1 से हमें 23 पे आना है -4 करेंगे, 18 से हमें 14 पे आना है -4 करेंगे। बात आई समझ में? देखो पहले 4 4 माइनस किया गया है, फिर 4 4 प्लस किया गया है। बात आई समझ में कुछ? हाँ आ गई सर। तो चलो संडे पर इसको अप्लाई कर देते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 में, 3 3 6 हो जाएगा। पहले इन सबसे 4 4 जो है माइनस करना है, तो अब इसका प्लेस वैल्यू तो हमें पता होना चाहिए सर। देखो हो गया, एस का 19, यू का 21, एन का 14, डी का 4, ए का 1, वाई का 25। यहां से 4 आप माइनस करोगे कितना हो जाएगा 21, लेकिन वो 21 कहां लिखा जाएगा, सबसे आगे। तो हमने कर दिया 21, यहां से आप 4 माइनस करोगे। सर 1 से हम 4 कैसे माइनस करेंगे? 1 से 4 आपको माइनस करने का मतलब क्या है? देखो यहां पर है ए बी सी डी, और सॉरी डियर आपको उल्टा लिखना है ना, उल्टा लिखना है। ए से जेड तक माइनस करने का मतलब ए से आपको पीछे आना है, ए जेड, उसके बाद वाई, उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद एक्स, है ना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहां से कितना माइनस करना है 4। तो 1 2 3 4, 4 माइनस कर दिए, हम कहां पे पहुंच गए, W पे पहुंच गए। तो यहां पर 23 हो जाएगा ना, W का कितना होता है 23 होता है। बात आई समझ में? देखो अब यहां पर कितना लिखा गया है, आपने 4 माइनस किया, अब यहां पर 4 है, 4 से 4 आप माइनस कर दोगे, हो जाएगा 0। जब 0 आ जाता है तो वहां पर 0 आ गया है ना, 0 आ गया। अब यहां पर देखो पहले इसमें 4 प्लस करेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे कहां से सर, पीछे से। 19 4 कितना हो जाएगा 23, 21 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, 14 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 21 पे कौन सा लेटर आता है U, 23 पे कौन सा आता है सर W, Z पे कौन सा आता है सर, अगर Z आ गया तो याद रखना उसे हम बोले Z 0 आ गया तो उसे हम Z से डिनोट करते हैं। 18 पे कौन सा आता है R, 25 पे कौन सा आता है सर Y, 23 पे कौन सा आता है सर W। तो देखो UWZ, UWZ RYW, UWZ RYW ऑप्शन सी में दिया गया है, और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर फ्रेंड्स। देखो अगला सवाल आपके सामने है, कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है, बढ़िया सवाल है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखो बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में र्यूड को उसने लिखा है, EDUR 48 लिखा गया है, उसी कूट भाषा में शॉप को बोल रहा है कैसे लिखा जाएगा। तो देखो र्यूड को जो है उसने लिखा EDUR, तो अब देखो अगर हम इसको देख रहे हैं RUDE, उसने लिखा कितना है इसको, उसने लिखा है EDUR किया है। ये वही लेटर तो है सर जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं, RUDE था, EDUR वही लेटर है। देखो पीछे वाले को आगे कर दिया, आगे वाले को पीछे कर दिया, पीछे वाले को आगे कर दिया, आगे वाले को पीछे कर दिया। तो चलो हम शॉप के साथ भी अप्लाई कर देते हैं, SOUP के साथ अप्लाई कर देते हैं। सबसे लास्ट वाला सबसे आगे P, सबसे आगे वाला सबसे पीछे S, उसके बाद आपका U, फिर आ गया O। तो PUOS जो है कहां पर दिया गया है सर, यहां पर तो नहीं दिया गया है, यहां पर नहीं दिया गया, इसमें
दिया गया, इसमें दिया गया, लेकिन ये जो 48 आया है, ये 48 कहाँ से आया है सर? तो इसके लिए तो हमें लेटर का प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। आर है, आर का 18 लिखेंगे, यू का 21 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा। अब इन्हीं को हमें करना है ऐड। तो 21 4 25 5 30 30 10 40 8 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 40 8 48, यहाँ पर 48 लिखा है, तो मतलब इन लेटर का प्लेस वैल्यू लिखो और उसे ऐड करो। तो यस का 19, ओ का 15, यू का 21 और पी का हो जाएगा 16। तो 19 15 21 16 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। तो देखो ये देखो 21 19 40 40 30 कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। 71 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बी ऑप्शन जो है ऑप्शन सी के स्थान पर दिया गया है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये रेलवे का क्वेश्चन था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, रेलवे के क्वेश्चन में ऑप्शन जो है उलट फेर कर दिए जाते हैं। जो पहला ए होगा वो लास्ट में दे दिया जाएगा, जो लास्ट वाला होगा वो बीच में कहीं दे दिया जाएगा। तो अगर आप सवाल को सॉल्व कर लिए हो तो आंसर को देते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कूट भाषा में मैंगो को एमंग लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एप्पल को क्या लिखा जाएगा? सर मैंगो में कितने लेटर हैं? यम ए एन जी ओ है। एमंग में कितने लेटर हैं सर? ए एम एन ओ जी है। अच्छा सर वही लेटर हैं आगे पीछे किए गए हैं? हाँ डियर फ्रेंड्स, किसी भी लेटर का पहले आपको लिखने से पहले प्लेस वैल्यू उनको एक बार मैच करा लेना है। देखो उसने लिखा है एम ए एन जी ओ, इसको लिखा है एमंग। क्या लिखा है? ए एम एन ओ जी, एमंग लिखा है। तो देखो ए तो पहले पे आ गया, यम यहाँ पे चला गया, यन यहाँ पे चला गया, जी जी क्रॉस मेथड लगा है। चलो एप्पल के साथ अप्लाई करते हैं। ए डबल पी एल ई हो गया। हम क्या करेंगे सर? पहले पी आ जाएगा, फिर हमारा ए आ जाएगा, ये सीधा सीधा पी हो जाएगा, फिर हमारा ई हो जाएगा, उसके बाद यल हो जाएगा। तो पी ए पी ई एल, पी ए पी ई एल जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो गया आपका राइट आंसर। ये तो विद इन सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो 10 सवाल हमारे यहीं पर समाप्त हो गए डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी बात, यदि आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक जरूरी बात, आप सभी लोग जो है SFE 563 प्ले स्टोर से आप सभी लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लाइव क्लास आपका आने वाला है। 1 महीने के कम से कम रिचार्ज में आप जो है अपनी जिंदगी को संवार सकते हो डियर फ्रेंड्स। तो इससे ज्यादा बेहतरीन और बेस्ट कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप सभी लोग हमारी रीजनिंग फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट प्ले स्टोर से SFE 563 ऐप जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही जल्द हम क्लास का अनाउंस करने वाले हैं, तो जिससे जैसे ही हमारा बैच आता है आप सभी लोग फटाफट उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड करके रखिए, जैसे ही हमारा क्लास आता है सबसे पहले आप सभी लोग परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहां से हम पढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल, बैठकी व्यवस्था। यही प्रश्न है जो आपको सबसे ज्यादा लेंदी लगता है डियर फ्रेंड्स, एक बार में आपका सॉल्व नहीं होता है। सबसे ज्यादा यही टॉपिक है ना, लेकिन आज के बाद सबसे ज्यादा मजेदार यही बन जाएगा। अगर ना मजा आ जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन अपनी कॉपी और कलम को एक साइड में रखिए। जो बात हम बता रहे हैं उसको मेरे साथ आप अप्लाई कीजिएगा। देखो बोल रहा है कि 5 लड़कियां BHOM और S एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। अच्छा सर, केंद्र की ओर मुख करके बैठी कितनी लड़कियां हैं? तो 5 लड़कियां हैं। तो हम इनको ऐसे 5 बना लेते हैं। ठीक है, एक फिगर पर आपको काम नहीं करना डियर फ्रेंड्स, फिगर बनाना है 2। हमेशा याद रखना फिगर आपको 2 बनाना है। ठीक, पहली बात, तभी आपको मजा आएगा सवाल सॉल्व करने में। एक फिगर नहीं बनाना, फिगर कितना बनाना है? 2 बनाना है। दूसरी बात, ये जहां हमारा कर्सर है इसे आप इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, ये लक्ष्मण रेखा है डियर फ्रेंड्स। अगर ये मेरा कर्सर का पॉइंट आपको याद आ गया तो सवाल आप विद इन सेकंड में सॉल्व कर ले जाओगे। यहीं से बैठाना है, चाहे जो व्यक्ति बैठे आंख बंद करके यहीं से बैठाओ और 2-3 फिगर पे आप काम करते चले जाओ। एक बार में
आपका राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां से बैठाते हैं। देखो कह रहा है कि एस जो है ओ के ठीक बाईं ओर, ये जो एस है तो यस तो यहीं बैठेगा, अंदर की तरफ मुख है, याद रखना। ठीक है, एस जो है ओ के ठीक बाईं ओर, तो सर बायां एस कब बाईं ओर होगा? जब ओ यहां पर बैठेगा। तो एस जो है ओ के ठीक बाईं ओर और बी के ठीक दाईं ओर। इस और शब्द का मतलब क्या है, याद रखना। जब भी ऐसा आपके सामने वाक्य आता है और वहां पर और दिया गया है तो और का मतलब ये पहले वाला, याद रखना, ये पहले वाला। और बी के ठीक दाईं ओर बैठी है। कौन बैठा है बी के दाईं ओर? यस, तो बी हमारा यहां हो जाएगा, तभी तो ये दाईं ओर होगा। हाँ सर, देखो यम जो है यस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। ये जो यम है यस का बायां, तो यस का बायां तो इधर होगा सर, लेकिन बाएं दूसरे स्थान पर, तो ये पहला स्थान ये दूसरा स्थान। कौन बैठा है? यम बैठा है। ठीक है, कह रहा है कि यच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो 5 ही लोग थे, 4 बैठ गए, एक ही बचा यच। कह रहा है कि यच के ठीक दाईं ओर, तो दायां हमारा कौन हो जाएगा? यम हो जाएगा। यम ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप आगे के सवालों को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा डियर फ्रेंड्स, आपका सवाल 110% आपका सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए और सवाल हैं तो इनको आप जो है बना लीजिए, जिससे आज के बाद सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आपका गलत ना हो। देखो बोल रहा है कि 5 दोस्त एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो सर हम इसको बैठा देते हैं। 2 फिगर पर काम कीजिएगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक फिगर पर भी सवाल को सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस 2 फिगर पर करना पड़ेगा। देखो बोल रहा है कि अर्जुन हरमन के दाईं ओर बैठा है। बैठाएंगे कहां से सर? यहीं से बैठाएंगे। ये अर्जुन हो गया हमारा। अर्जुन जो है कहाँ बैठा है? हरमन के दाईं ओर। तो दायां एक कब बनेगा? जब हरमन हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। हरमन यहाँ बैठ जाएगा तो अब अर्जुन जो है हरमन के दाईं ओर बैठा है। कह रहा है कि हार्दिक आदित्य के बाईं ओर और अर्जुन के दाईं ओर बैठा है। तो अभी कोई नाम कॉमन नहीं दिखाना, आगे बढ़ जाओ। ये देखो कह रहा है कि हरमन जो है रेयांश के दाईं ओर बैठा है। ये हरमन जो है रेयांश के दाईं ओर, तो रेयांश यहाँ होगा, तब ये हरमन उसके दाईं ओर हो जाएगा। अब ये लाइन आप फिर से पढ़ लो। हार्दिक कह रहा है, हार्दिक आदित्य के बाईं ओर और अर्जुन के दाईं ओर। ये हार्दिक जो है आदित्य के बाईं ओर, अर्जुन के दाईं ओर कौन है? ये आपका हार्दिक है। कौन है? हार्दिक है। ठीक है, किसके बाईं ओर है? आदित्य के बाईं ओर बैठा है। अब देखो ये आदित्य के बाईं ओर है और अर्जुन के दाईं ओर है। कह रहा है कि इनमें से कौन आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल में है? तो आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल में रे से हमने किसको लिखा था? रेयांश को लिखा था। तो रेयांश ऑप्शन डी में दिया गया है और यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक के सवाल को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर समझने का प्रयास किया होगा और ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में भी आई होंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज का सबसे बढ़िया सवाल और सिटिंग अरेंजमेंट का अगला सवाल है, तो इसको भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखो बोल रहा है कि 5 लड़कियां बीना, एलिसा, हेमा, केतकी और जोया एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख कर कर बैठी हैं। कितने लोग हैं सर? 5 लोग हैं। तो हमने पांचों को एक जगह सेट कर दिया। देखो आगे पढ़ो। कह रहा है कि बीना जो है केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। बीना पहला नाम आया ना, इस बीना को हम कहाँ बैठाएंगे? सर बीना को तो हम यहीं पर बैठाएंगे। ये जो बीना है केतकी के बाईं ओर, केतकी का बायां कब बनेगा सर? केतकी अगर हमारी यहाँ बनेगी तब ये हो जाएगा उसका बायां। केतकी के बाएं ओर बगल में बैठी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हेमा जोया के ठीक दाईं ओर बगल में बैठी है। तो अभी वो शब्द यहाँ पर नहीं मिले तो तुरंत आगे बढ़ जाना, परेशान मत होना। कह रहा है कि बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठी है। तो बीना और एलिसा के बीच में ये केतकी बैठी है। तो ये बीच में कब होगी? जब एलिसा हमारी यहाँ पर हो जाएगी। तो बीना और एलिसा के बीच में आपकी कौन हो जाएगी? केतकी हो जाएगी। एक लाइन आपने छोड़ा था, इसे पढ़ लो। कह रहा है कि हेमा जोया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। ये जो हेमा है जोया के दायां, तो अगर हम जोया को यहाँ पर सेट कर दे रहे हैं तभी ये होगा हेमा, है ना, दाईं ओर हो जाएगी। हेमा जो है
जोया के दाईं ओर बगल में हो जाएगी। कह रहा है कि एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है, तो एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में जोया है। जोया ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और चलते हैं आज के अगले चैप्टर पर। ठीक है, मिसिंग नंबर का सवाल आपको होता है बहुत ज्यादा परेशान, लेकिन आज के बाद एकदम प्यारा सा लल्लू सा आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मेरी 2-3 बात कॉन्सेप्ट में याद रख लीजिएगा, मात्र 2 सवालों में आप पूरा चैप्टर आपकी जुबान पर हो जाएगा। ठीक है, देखो लुप्त संख्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो जब भी ऐसा वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए, ये वर्ग दिया होना चाहिए, तो तुरंत आपको मेरी एक बात याद आनी चाहिए कि जिधर सबसे बड़ी बड़ी संख्या दी गई हो, ये समझ जाना कि उसी दिशा में सवाल को सॉल्व करना है। दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये 2 बातें याद है। अब तीसरी बात, अगर संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है फिर भी बड़ी संख्या बनाई जा रही है तो वहां पर हम प्लस को भी ऐड कर लेंगे इसके साथ। ठीक है, बस यही 2 बात याद रखिए, सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहां पर लिखा है 7, 12, 50, सबसे बड़ी संख्या 50 दिखाई दे गई। 10, 11, 53 है, सबसे बड़ी संख्या 53। अगर राइट साइड आपको सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 12 और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब तो ये सर हो जाएगा 84। 50 से हम आगे निकल गए, जब आगे निकल गए तो संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे। यही तो दूसरी बात बताई थी, तो चलो ऐड कर लो। तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अरे सर 50 से तो हम बहुत पीछे आ गए, तो पीछे आ गए, हमें 50 पर पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 38 हो जाएगा। अभी भी तो हम सर 50 पे नहीं पहुंचे, तो 38 में अगर हम 12 को जोड़ देते हैं तब हम 50 पे पहुंच जाएंगे। बात आई समझ में? तो चलो देखो 10 और 11 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 21। यहां पर आपने डबल मल्टीप्लाई किया था ना, तो इस 21 का भी हम कर देते हैं डबल, तो 21 दूने कितना हो जाएगा 42। हमें लाना है 53, तो 42 से 53 कैसे आएगा सर, अगर हम 42 में 11 को जोड़ देते हैं तब हमारा 53 आ जाएगा। देखो अब यहां पर 12 और 15 को भी जोड़ो तो 12 15 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। हर एक संख्या का आपने डबल किया था ना, तो 27 का भी हम डबल कर देते हैं, तो 27 दूने कितना हो जाएगा 54। देखो यहां पर 12 जोड़ा, यहां पर हमने 11 जोड़ा, तो यहां 54 में कितना जोड़ेंगे, ये जो 12 आया ये आया कहां से सर, ये सेकंड वाली संख्या है। ये जो 11 आया कहां से सर, ये सेकंड वाली संख्या है। तो हमारा 54 में कितना जोड़ेंगे सर, ये सेकंड वाली संख्या 15। तो अगर हम 54 में 15 को ऐड करते हैं तो संख्या हो जाएगी 69। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 69 आएगा। 69 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। यदि आपके चेहरे पर हल्का सी भी मुस्कान आई है डियर फ्रेंड्स, तो आपसे बस हम्बल रिक्वेस्ट है एक ही बात कि आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है।